नमस्कार, आप सभी का रंग में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा हम सभी जानते हैं कि रंग पूरी तरीके से डेडिकेटेड है कॉइन्स और करेंसी को लेकर, जिसमें आपके मन की सभी दुविधाओं को दूर किया जाएगा मुकेश वर्मा जी के द्वारा। जैसा हम सभी जानते हैं कि हमें कॉइन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन तो मिलती है, पर क्या वो जानकारी और जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो सही होती है या कितनी गलत होती है, इन सभी चीज़ों का जवाब हमें मुकेश वर्मा जी देंगे। अब हम जानेंगे मुकेश जी से कि सर, कॉइन्स के बारे में आप भी बताइए कि कॉइन्स कितने रेयर होते हैं। लोगों के मन में बहुत ही ज़्यादा डाउट रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब लोगों के माइंड में एक ही क्यूरियोसिटी होती है कि उनके पास जो कॉइन्स हैं वो सबसे ज़्यादा रेयर हैं। मेरे पास जितने भी फ़ोन आते हैं उन सबका एक ही बात कहना होता है कि भाई हमारे पास रेयर कॉइन्स हैं। तो उसको डिफ़ाइन करना एक बहुत टफ होता है उनके लिए। जितने भी व्हाट्सअप नंबर मेरे से मांगे जाते हैं, व्हाट्सअप पे एक बार में कम से कम 50-50, 100 पिक्चर्स वो भेजते हैं हमारे को, लेकिन उनको बेसिकली ये नॉलेज ही नहीं होती कि रेयर होता क्या है। सबसे पहले तो उनको अपने कॉइन्स को लेके डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कि उनके पास कॉइन्स क्या है, कौन से कॉइन्स हैं। सबसे पहली चीज़ ये आती है कि कॉइन्स को वो डिफ्रेंशिएट करें कि कॉइन्स रिपब्लिक इंडिया के हैं। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950 के बाद जितने भी कॉइन आज तक बने हैं वो सब रिपब्लिक इंडिया में आते हैं। उससे पहले ब्रिटिश पीरियड के होते थे, तो ब्रिटिश कॉइन्स आते हैं। ब्रिटिश पीरियड में कॉपर के भी आते हैं, निकल के भी आते हैं, कॉपर निकल भी आता है, सिल्वर भी आता है, गोल्ड भी आता है। तो उनको मेटल के हिसाब से उन चीज़ों को असॉर्ट कर लेना चाहिए अलग अलग, कॉपर के अलग, सिल्वर के अलग, गोल्ड के अलग। इसके अलावा एंशिएंट आता है, क्रूड आता है। क्रूड में मुगल्स आते हैं। अब मुगल्स की डेफिनेशन बता पाना एक कॉमन मैन के लिए डिफ़िकल्ट होता है। कॉपर में 20 ग्राम के आसपास का जो कॉइन होता है, जिस पर पर्शियन लैंग्वेज लिखी होती है, जिसको लोग उर्दू समझते हैं कि भाई उर्दू में ये कॉइन्स आते हैं, तो उनकी वैल्यूशन अलग अलग होती है एज़ पर कंडीशन। उसमें सिल्वर के अलग कर लें, गोल्ड के अलग कर लें और कॉपर के अलग कर लें। तो जो रिपब्लिक इंडिया की कॉइन्स हैं उसमें रेयरिटी बहुत कम होती है कंपैरेटिवली, क्योंकि जो रेयर कॉइन्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है मिंट्स की। कि पर्टिकुलर जैसे कोई भी कॉइन है वो रेयर है क्योंकि उसके पीछे एक स्पेसिफिक मिंट होती है। कि जैसे 4 मिंट ने वो कॉइन बनाया तो हैदराबाद मिंट उसकी रेयर है। इसी तरीके से मान लो 25 पैसे है, 1980 में बॉम्बे मिंट का रेयर है, जबकि 1980 का बॉम्बे मिंट के अलावा 3 और आते हैं मिंट, वो तीनों रेयर नहीं है, वो कॉमन है। इसी तरीके से 1989 की चवन्नी रेयर है, लेकिन वो सिर्फ हैदराबाद मिंट की रेयर है। इसी तरीके से जो भी कॉइन रिपब्लिक इंडिया में हैं, जो उनके पास है, उसकी रेयरिटी बहुत कम होती है और बहुत कम निकलती है। और जो रेयरिटी होती भी है उसकी वैल्यूशन भी ऐसा नहीं है कि वो लाखों करोड़ों रुपए में होती है। वो वैल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये से लेके और 2000-5000 रुपये तक होती है। जो लोगों के माइंड में ये रूमर्स हैं कि भाई ये 10 लाख का है, 5 लाख का है या 1 करोड़ रुपये की आइटम है, ऐसा कुछ भी नहीं है किसी भी तरीके से। ये कमोमरेटिव कॉइन्स की एक फ़ाइल है जो हमारे ऑफिस में बनती है और हम इसको सेल भी करते हैं। इसके अंदर 145 कॉइन्स आते हैं जो हम देते हैं आउट ऑफ 160। 15 जो कॉइन्स रेयर हैं, उन रेयर कॉइन्स की वैल्यूशन भी जो है वो टोटल मिला के 100 रुपये से लेके और 5000 रुपये तक होती है पर कॉइन। तो ये 140 कॉइन्स की जो पूरी एल्बम है ये 3500 रुपये में बेचते हैं हम लोग। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिपब्लिक इंडिया के जो कॉइन्स हैं वो बहुत महंगे नहीं होते। कुछ स्पेसिफिक कॉइन्स होते हैं, उसकी डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो वो डिटेल्स पूरे रेट के हिसाब से और उसके मिंट के हिसाब से इस बुक में दिया होता है। ये साइना थेडप्पर की है, इसमें हर कॉइन की पूरी डिटेल होती है, उसके प्राइजेस वगैरह सब कुछ होते हैं। तो आप इस बुक को भी परचेज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जो ये कॉइन्स लाते हैं, फॉरेन कॉइन्स। फॉरेन कॉइन्स की पूरी फाइल 100 डिफरेंट कंट्रीज़ की हम 4000 रुपये में दे रहे हैं, जिसमें 100 डिफरेंट कंट्रीज़ आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें बहुत वैल्यूबल होती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो वैल्यूबल होती हैं वो ऑक्शन में बिकती हैं, स्पेसिफाइड बायर्स होते हैं। फिर उसके अलावा हम लोग सब लोग रेयर चीज़ें भी खरीदते हैं, कॉमन चीज़ें भी खरीदते हैं। तो अब मेन पॉइंट ये आता है कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ है और आप उसको सेल आउट करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो आपको स्पेसिफाइड करना पड़ेगा, या तो बुक के थ्रू और या फिर यूट्यूब पर ही धीरे धीरे हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। उसको आपको पॉइंट टू पॉइंट चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ें रेयर हैं। आपको खुद डिफ्रेंशिएट करके फिर हमें बताना पड़ेगा भाई ये रेयर आइटम मेरे पास है। अदरवाइज़ हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होता है कि भाई हम उनके 50 या 500 या 200 फ़ोटो में से हमारे पास 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार फ़ोटो रोज़ आ जाती हैं। तो हम उसको ऑल डिलीट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है कि हम सारी फ़ोटो देख पाएँ या उसको एनालाइज कर पाएँ। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको क्लियर ये करना पड़ेगा कि रेयर चीज़ें वाकई में रेयर हैं या नहीं हैं।
इसीलिए हमने बुक का रेफरेंस दिया था कि साईनाथ हिडप्पा की बुक आपको ऑल इंडिया में कहीं पर भी मिलती है, किसी से भी ले सकते हैं, हमारे ऑफिस से भी मिल जाती है और ऑल इंडिया में बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ से मिल सकती है। लेकिन अगर आपको एग्जीबिशन से भी मिल सकती है ये, और एक एग्जीबिशन एक ऐसा सोर्स है कि जहाँ पर आप कोई भी चीज़ सेल और परचेज कर सकते हो। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जितनी भी कोई भी आइटम बिकती है, ये कोई भी लाखों करोड़ों रुपए में नहीं होती है, ये हम ही लोगों में से कलेक्टर होते हैं, हम ही लोगों में से डीलर्स हैं, जिसका कलेक्शन करने का इंटरेस्ट होता है वही कलेक्टर है, चाहे वो कोई भी हो। वो 10 रुपये की चीज़ से लेके और 2 लाख रुपए की चीज़, 5 लाख रुपए की चीज़, जैसे भी उसकी पॉकेट अलाउ करती है उस हिसाब से वो कलेक्शन करते हैं। हाँ, परचेज़ करने का सभी लोगों का क्राइटेरिया एक रेफरेंस बुक के थ्रू होता है। रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, उस टाइप के जितने भी कॉइन्स होते हैं उसका रेफरेंस इस बुक से होता है। और भी रेफरेंस के लिए दूसरी बुक्स होती हैं जिससे आप वैल्यूशन अपनी आइटम की लेके और फिर सेल परचेज कर सकते हैं। फिर दूसरी बात कि अगर आप एग्जीबिशन में जाते हैं तो वहाँ आप अपनी आइटम्स की पूरी प्रॉपर वैल्यूशन करवा सकते हैं, उसका ऑथेंटिफिकेशन करवा सकते हैं कि वो आइटम सेल परचेज के लिए ओरिजिनल है या फेक है। और उसके अलावा आपको लगता है कोई हाई वैल्यू की अगर कोई आइटम है तो वहाँ ऑक्शनर भी होते हैं, आप ऑक्शन में वो चीज़ जमा करवा सकते हैं जो ऑनलाइन बिडिंग में, फ्लोर बिडिंग में वो चीज़ सेल होती है। इसके अलावा अगर मान लो आपको ऐसा महसूस होता है कि भाई बहुत हाई प्राइस की आपके पास कोई आइटम है और उसकी आपको ग्रेडिंग करवानी है, जिसकी उसकी जो भी कंडीशन है उसकी जैसी भी, फिर उसका ऑथेंटिसिटी और वो कंडीशन के हिसाब से वो एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं। उसके अलावा आपको किसी को बोलना नहीं पड़ता ये ओरिजिनल है फेक है, वो 100% ऑथेंटिक होती है, तभी उसका ग्रेडिंग करते हैं। तो ग्रेडिंग के बाद उस चीज़ की वैल्यूशन और बढ़ जाती है, जो आप किसी भी डीलर को, कलेक्टर को ईजीली दे सकते हैं। तो किसी भी तरीके से कोई भी अगर काम की हेल्प हमारे से आपको चाहिए तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर इस यूट्यूब में है, ऑफिस हमारा दरियागंज अंसारी रोड पे है, और जितनी भी एग्जीबिशंस होती हैं ऑल ओवर इंडिया में सब जगह रंग का एक स्टॉल होता है हर एग्जीबिशन में ऑल इंडिया में। और हमारी अपनी खुद की एग्जीबिशन होने वाली हैं जो रंग ऑर्गेनाइज़ कर रहा है। एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं हम अगले महीने 22, 23, 24 अक्टूबर को, जो यमुनानगर में होने वाली है, यमुनानगर हरियाणा। 3 दिन की एग्जीबिशन है ये, वहाँ पर भी सारे स्टॉल्स लगेंगे, सेल परचेज सब कुछ होगा और एजुकेशन वहाँ पर भी होगा। एजुकेशन की 3 दिन की क्लासेस हम वहाँ पर भी रखेंगे। उसके बाद हमारी एक एग्जीबिशन दिल्ली में स्टार्ट होने वाली है अभी, ये 19, 20, 21 नवंबर को है 2021 में, और उसमें भी सेम वही प्रोग्राम्स होंगे। तो दिल्ली में भी हमारा फ्री एजुकेशन क्लासेस का होता है, सेल परचेज, ऑक्शन सभी कुछ वहाँ पर ऑर्गेनाइज होती हैं। आपको किसी भी तरीके का कोई भी चीज़ चाहिए, किसी भी चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमें पर्सनली क्वेश्चन भी भेज सकते हैं, यूट्यूब पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं हमारे से। हम आपके सारे क्वेश्चन चेक करते हैं। अगर हमें ऐसा लगेगा कि आपके क्वेश्चन लॉजिकल हैं तो हम अगली एपिसोड में कोई भी चीज़ का पूरा जवाब देंगे। थैंक यू।